हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। और मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से ये बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का मतलब 9:30-10 बज रहा होगा, क्योंकि सारे काम सुबह वाले हो गए हैं और उसके बाद हम नहाते हैं, मतलब काम वगैरह करके। तो यहाँ पे नहा वहा के अभी चल रहा है सावन। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा बहुत पूजा कर लें, मतलब सोचे कि आजकल डेली ही हमारा पूजा हो रहा है। जैसे पहले है कि कभी कभी मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन अभी डेली ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे किचन में। वैसे सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, मतलब रोटी बना हुआ था तो सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। और हम बना रहे हैं थोड़ा सा आज बेसन का। मतलब जैसे हम ना एक दिन पहले ना ये बनाए थे ढुसका। यहाँ झारखंड में ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो इसका बैटर बच गया, तो हम सोचे चलो हम अपना इसके लिए ना चीला जैसा बना लेते हैं, मतलब चीला ही। तो हम अपना यहाँ पर चीला बना रहे हैं और बेसन का और चावल और मिक्स रहता है उसमें। और बहुत टेस्टी लगा बनाने के बाद। और यहाँ पर मम्मी कर रहे हैं घी का काम, मतलब जैसे कि जो डेली मलाई दूध से निकलती है ना, उसका जमा करके और घी निकाल रहे हैं मम्मी। तो यहाँ पे देखिए हम उसको अच्छे से फैला दिए और बीच बीच में ना इसमें हम एक दो खड़े चने भी डाल दिए थे, जैसे बैटर में ही थोड़ा सा था। तो ये अच्छे से आराम से मतलब निकल गया। वैसे कभी कभी ना कोई अगर किसी चीज़ का बनाओ ना तो वो चिपक जाता है तवे में, निकलता नहीं है, तो वो बनाने का मन भी नहीं करता। और ये बहुत अच्छा, मतलब इसको बनाने में अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इतना सारा घी निकला है, मतलब अभी और ये लाल होगा ब्राउन में। और यहाँ पर मम्मी मतलब घी में भीजी। तो बस यहाँ पर हम अपना 3-4 ठो, मतलब 3 ही काफ़ी था, तो बना लेते हैं फटाफट से। और होता है ना कि जैसे आप मतलब पहले हम लोग नहाने से पहले ही रोटी वोटी बना लेते हैं, जो मतलब ये लोग जाने वाले रहते हैं तो बना के नाश्ता वास्ता देते हैं, उसी टाइम हम अपना भी बना लेते हैं। तो आदत है ना कि जैसे आने के बाद, नहा के आने के बाद ना बना बनाया मिलता है तो मतलब खा लो। और अभी ना जैसे ये निकाल के बनाना, जो ये तो ठंडा अच्छा नहीं लगता है, तो बनाना पड़ता है ना, तो बड़ा आफत लगता है। उसके बाद मेरा अभी आप लोग देखे ही कि नाश्ता था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चीला। तो बस वो खा के और हम यहाँ पे मतलब जैसे नाश्ता कर रहे थे ना, तब अचानक से हमको याद आया कि अरे हम कपड़ा लगाना भूल गए हैं। तो हम सोचे चलो नाश्ता करके लगा देते हैं। तो नाश्ता मेरा हो गया है और अभी हम कपड़े लगा देते हैं। जैसे सारे लोग एक बार नहा लेते हैं ना, तो कपड़ा लगा तो सही रहता है, नहीं तो फिर एक दो बच ही जाता है। तो बस उसके बाद हम कपड़ा लगा के आ गए किचन में। जैसे नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत तो काम बाकी ही रहता है, कितना भी आप सोच के नहाओ कि हाँ सारे काम करके और नहाएंगे, तो हम लोग का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आप नाश्ता किए वो भी बर्तन बच जाता है। वैसे स्लेब वगैरह तो हम नहाने से पहले ही साफ़ कर लेते हैं कि मतलब नहाने के बाद ना मन नहीं करता वो स्लेब वगैरह साफ़ करने का। लेकिन बर्तन हम कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, ज़्यादातर हम बर्तन छोड़ ही देते हैं, क्योंकि नाश्ता होता है सबका, उसके बाद मेरा बच जाता है। मम्मी के रहते हैं तो हम बोलते हैं चलो हम नहा के ही बर्तन धो लेंगे, क्या करें अब, मतलब फिर नहाने के बाद भी धोना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही बर्तन था, तो ज़्यादा नहीं था। और एक ना वो दूध का बर्तन है, आप लोग देख ही सकते हैं, बड़ा वाला भगोना। तो उसको ना हमको धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब ना जैसे वो जैसे ज़्यादा दूध रहता है ना, तो बहुत मोटा मोटा लेयर जमा हो जाता है। तो उसको ना एक दिन पानी में हम भिगो के रखते हैं, तब उसके बाद धोते हैं। और हमको बिल्कुल भी उसको धोने में अच्छा नहीं लगता। और मतलब सबसे आफत ना कुकर वगैरह भी धोने में लगता है ना कि कोई कुकर वगैरह धो देता तो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब सीधा सीधा प्लेट कटोरी ये सब रहे तो धोने में हमको अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही करते हैं, सारे बर्तन मेरे धुल गए। और उसके बाद हम सोचे कि चलो साथ में लगे ये, मतलब किचन में आए हैं तो दाल भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि दाल बन जाता है ना तो चावल वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। वैसे सुबह में सब्ज़ी तो बनी जाती है, अगर बनाना रहता है दूसरा सब्ज़ी तो फिर मतलब बाद में बनता है। लेकिन दाल बन गया रहता है तो कुकर जैसे खाली हो जाता है चावल बनाने के लिए, तो आप एक बार में एक साइड चावल एक साइड सब्ज़ी बना लेते हैं। तो हम दाल जैसे 11 बजे के करीब में बना लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर दाल वाल धो के, और उसमें सिंपल सा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं मतलब हल्दी और नमक डाल के उसको सीटी लगा लेते हैं। वैसे टमाटर जब रहता है ना तो एक टमाटर भी हम डाल देते हैं, लेकिन आजकल आप लोगों को पता ही है कि टमाटर कितने महंगे हुए हैं, तो सब्ज़ी में डालना मुश्किल है, तो ये तो दाल ही है। तो बस यहाँ पर हम दाल चढ़ा के फिर हम आ गए थे रूम में, क्योंकि ना हम यहाँ पे सुबह में जल्दी जल्दी में ना मतलब बेडशीट चेंज किए थे। तो उस टाइम हम ना कवर, मतलब पिल्लो कवर नहीं लगाए थे, क्योंकि ये रहते हैं ना, तो ये जो गद्दा है ना ये हमसे अकेले होता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा भी है और चारों तरफ से ना इसको बहुत दबा दबा के लगाना पड़ता है, तो अकेले मेरे से नहीं होता है। तो इन ये रहते हैं तभी हम बेडशीट चेंज कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हेल्प करवा देते हैं, मतलब खींचना पड़ता है बाहर निकाल के, फिर उसको बेडशीट लगा के फिर उसको दबाना पड़ता है। तो हम सोचे थे चलो बेडशीट लग जाएगा तो कवर वगैरह तो हम बाद में भी आराम से कर लेंगे, तो इसीलिए हम कवर छोड़ दिए थे।
और अभी हम आगे, क्योंकि मेरा कपड़ा हो गया था, मतलब 1 आध घंटे हो गए थे तो कपड़ा ले निकालने के लिए। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं, एक छोटे वाले चेयर पे बेडशीट रखा हुआ है जो हम चेंज किए हैं। तो इसको हम मशीन में अभी नहीं धोएंगे, इसको ना हम रात में भिगो देंगे, उसके बाद धोएंगे। क्योंकि जैसे बच्चे वाले घर में ना बेडशीट ना, जैसे आप 2-3 दिन में भी चेंज करोगे ना तो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक वाले में ना उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। जैसे आप वो ओपन वाली जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है। ऑटोमेटिक में आप कितने भी घंटे की लगाते हैं तो हमको तो साफ़ नहीं लगता, और बाकी लोग क्या होगा तो हमको नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अभी हम कपड़ा डाल के आ गए हैं। मतलब क्या बताएं, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 12:30, और कपड़ा मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई इतना लेट में कपड़ा डालता है क्या, लेकिन हमको डालना पड़ा। और कभी कभी मतलब हो ही जाता है, क्योंकि ना जैसे कपड़ा मशीन हमारा है तो ऑटोमेटिक है, तो उसको जब तक मतलब सब लोग नहाते नहीं हैं, जैसे सब लोग नहा लिए उसके बाद हम भी नहा लेते हैं, तो जो कपड़े सारे इकट्ठे एक बार में होते हैं तो हम एक ही बार में लगाते हैं। मतलब थोड़े थोड़े कपड़े नहीं लगाते, एक ही बार में सारे कपड़े लगा देते हैं। सारे क्या, मतलब डेली जो सबके निकलते हैं वही वाले। तो मेरा तो नहाने में 9:30-10 बजे जाता है, इसीलिए लेट हो जाता है। और लगाते हैं जैसे 9:30-10 बजे के बाद, तो कभी बीच में लाइट चली जाती है, या कभी मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से मशीन बंद हो जाता है। मतलब ज़्यादातर तो लाइट ही चली जाती है। और कभी हम भी भूल जाते हैं, जैसे नहा वहा के नाश्ता वास्ता करके बैठ जाते हैं, कपड़ा लगाना हम भूल जाते हैं, मेरी भी गलती है। तो वैसे हो जाता है। तो अभी हम लगाए तो अभी 12 बजे हुआ है, तो जाके अभी हम डाल के आए। और बाहर का क्या बताएं, बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब अजीब सा, मतलब एक होता है ना कि पसीने वाली नहीं, चिप टाइप से जो होती है ना, जो बरसात के मौसम में होती है वो वाली है। मतलब क्या बताएं, मतलब अजीब सा उमस जैसा जो बरसात में होती है ना, वो वाली। तो बस अभी, और हम चावल भी बना लिए हैं। जैसे चावल ना, हम लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे अचानक से हमको नींद आ गई थी। मतलब ज़्यादा देर नहीं सोए हैं, 5-10 मिनट, और अचानक से मेरी आँख खुली है, कह रही हमको काम भी है। तो अचानक से उठ के और उसके बाद हम गए चावल फटाफट से बना लिए। क्योंकि ना अभी जैसे बाबू को आने में ना थोड़ा टाइम, जैसे वो 2:30 बजे आता है। मतलब सोचिए, बच्चा मेरा सुबह का 6:30 में गया और मतलब 2:30 बजे आता है। बहुत लेट होता है, मतलब 1 घंटा तो उसको जाने में और 1 घंटा आने में होता है। छुट्टी होती है मतलब 1:30 बजे, लेकिन उसको आते आते ना 2:30 बज जाता है। तो हम अभी 12:30 में ही चावल चढ़ा दिए, क्योंकि पापा मम्मी हैं तो वो लोग तो खाएंगे टाइम से ही। तो बाबू को आते आते क्योंकि 2:30 बज जाता है तो बहुत लेट हो जाता है, तो इसीलिए हम चावल बना लेते हैं। जो मतलब खाना रहता है उसको हम बना लेते हैं। और अब जा रहे हैं हम ना, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हम सिलाई मशीन इस रूम में, अपने वाले रूम में लेके आए हैं। क्योंकि उस रूम का ना एक दिन बारिश हो रहा था, तो जो बिजली कड़कता है ना, पता नहीं कैसे वो बिजली कड़का ना बादल, तो वो मतलब मेरा फ़ैन वो चल रहा था, मतलब मेरे इस रूम का फ़ैन चल रहा था, तो ये ख़राब हो गया। मतलब अचानक से चट से आवाज़ किया और बंद हो गया। तो अब इस रूम में हम लोग रहते हैं, उसमें कोई नहीं रहता, तो ये तब तक क्या किए हैं, उसका फ़ैन इसमें ला के लगा दिए हैं, और ये वाला फ़ैन बनवाने के लिए दिए हैं। तो अभी जब तक वो बनेगा तब तक तो उसमें फ़ैन है नहीं, मतलब वो वाला इसमें लगा है। तो इसीलिए ना सिलाई अभी गर्मी में, मतलब सिलाई हमको करना है, 2-3 ब्लाउज़ है वो सिलने हैं। तो अब वहाँ गर्मी में तो बैठ के हम सिल नहीं सकते हैं, इसीलिए ना हम बस इनको बोले कि फ़ैन में अभी टाइम लगेगा क्या बनाने में, तो ये बोला कि हाँ, सॉरी, ये बोले कि हाँ अभी टाइम लगेगा। तो मतलब अभी पता नहीं अब इनको याद है कि नहीं, हमको भी याद नहीं आता कि हम इनको बोले। तो हम सोचे चलो मशीन इसी में लेके आते हैं, क्योंकि दिन में तो ये रहते नहीं, और एक साइड में ये पड़ा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कल ही हम लेके आए हैं, तो अब बस थोड़ा सा सिलाई विलाई करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ना हम एक ब्लाउज़ काट के रखे हैं और एक कल हम बनाए हैं, मतलब कि जो पहले वाली शादी वाली मेरी जितनी भी ब्लाउज है ना, साड़ी मतलब साड़ी की फिटिंग गड़बड़ हो गई है, तो सबको अब सेट कर, मतलब सही कर रहा है, ढीला कर रहा है। तो और एक नया काट के रखे हैं, तो चलिए उसको थोड़ा सा सिलाई विलाई करते हैं, उसके बाद मिल। तो जी अभी हम बैठ गए सिलाई के लिए। और मतलब वैसे तो अभी मन बिल्कुल भी नहीं करता सिलाई का, लेकिन सिलाई मतलब 2-3 ब्लाउज़ के कपड़े हैं तो सिलना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे बैठ गए हम थोड़ा बहुत सिलाई करने के लिए। मतलब एक दिन में तो ब्लाउज़ मेरा रेडी होता नहीं है, 2-3 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलते हैं फिर उठ जाते हैं, थोड़ा सा सिलते हैं, तो ऐसे ही कर करके मेरा ब्लाउज़ एक ठो रेडी होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सिल रहे थे ना, फिर मतलब वैसे खाना वाना अभी पापा लोग खा रहे हैं, तो वो लोग जब खा लेंगे तो उसके बाद हम खाना खाएँगे। तो फ्रेंड्स, दरवाज़ा बंद करो।
अभी हम सिलाई कर ही रहे थे, तब तक हमको याद आया कि बाबू का वैन का टाइम हो गया है, तो बस फटाफट से जल्दी से चले गए हम उसको लेने के। मतलब ज़्यादा दूर नहीं, यहीं कोने तक ही जाना पड़ता है। क्या ढूंढने लगे? तो चलिए अब इसको हम खाना ना खिलाएंगे, क्योंकि अब ये मोबाइल हमको छूने नहीं देगा। तो खाना ना खिलाएंगे और इसको सुलाएंगे, क्योंकि सुबह से बच्चा ना मतलब सोचिए 2:30 बजे तक थक जाता है स्कूल में। तो अब खाना वाना खाएगा और उसके बाद सो जाएगा। तो चलिए अब मतलब ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। और हाँ, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।